न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम यानी एक ऐसी एपिथेलियम जिसके बीच बीच में नॉर्मल एपिथेलियल सेल्स के साथ साथ में कुछ न्यूरोसेंसरी सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि इनका काम क्या होगा, सेंसरी काम है इसका, यानी कि किसी भी इम्पल्स को सेंस करना, और ये स्पेशली आपको मिलेंगे हमारे सेंस ऑर्गन्स में। और ये जो सेल्स रहते हैं बीच बीच में सेंसरी सेल्स, ये न्यूरोनल होते हैं, ठीक है, और प्लस ये अटैच्ड होते हैं किसी ना किसी सेंसरी नर्व से। इस तरह की एपिथेलियम कहलाती है न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम। देखो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इन सेल्स में हम बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ न्यूरोनल सेल्स की बात करें अगर हम यहाँ पे, तो ये देखिए कुछ इस तरह के न्यूरोनल सेल्स प्रेजेंट है एपिथेलियम में। ये न्यूरोनल सेल्स एपिथेलियम में प्रेजेंट है बीच बीच में यहाँ पे, ठीक है। और इन न्यूरोनल सेल्स के आसपास बाकी जितने नॉर्मल एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो सब यहाँ पर प्रेजेंट है। हम यहाँ कॉलमनार एपिथेलियम की बात करें अगर, तो ये अपनी नॉर्मल कॉलमनार एपिथेलियम, तो ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर रहता है एक न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम का, ये ऐसे। तो ये हो गई नॉर्मल एपिथेलियम, ये नॉर्मल एपिथेलियम के सेल्स हो गए, है ना, एपिथेलियल सेल्स हो गए। और बीच बीच में आपको कुछ न्यूरोनल सेल्स भी, न्यूरोसेंसरी सेल्स भी मिल जाएंगे यहाँ पर। इस तरह की एपिथेलियम कहलाती है न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम। अब ये जो न्यूरोनल सेल्स हैं ये नीचे की तरफ कनेक्टेड होते हैं किसी सेंसरी नर्व से। तो ये हो गई एक सेंसरी नर्व जो कनेक्टेड है इन सभी न्यूरोसेंसरी सेल्स से, और ये स्पेशल न्यूरोसेंसरी सेल्स हो गए। तो ये इस तरह की एपिथेलियम जिसमें इस तरह के न्यूरोसेंसरी सेल्स प्रेजेंट है, उस एपिथेलियम को कहा जाता है न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम। अभी बॉडी में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है वो भी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सबसे मेन तो इसका काम क्या होगा, इसका काम होगा कि ये सभी सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती है और सेंसेस जो रहते हैं हमारे, उन सेंसेस को रिसीव करना। जैसे हम बात करते हैं, सबसे पहले आई की बात करते हैं, तो हमें मालूम है कि आई की रेटिना में जो हमारे रॉड्स एंड कोन्स होते हैं, ये रॉड्स एंड कोन्स बेसिकली न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम का एग्जांपल है। ये न्यूरोसेंसरी सेल्स होते हैं रेटिना में। उसके अलावा अगर हम बात करें टंग की, तो आपको भी पता है कि टंग जो है, टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं टंग में, तो उन टेस्ट बर्ड्स की जो एपिथेलियम होती है उसको हम कहते हैं गस्टेटरी एपिथेलियम। और ये गस्टेटरी एपिथेलियम बेसिकली टेस्ट बर्ड का जो सेंसेशन होता है ना, टेस्ट का जो सेंसेशन होता है, हम कुछ मीठा खाते हैं तो मीठे का सेंसेशन इन्हीं न्यूरोसेंसरी सेल्स से रिसीव किया जाता है। उसके अलावा अगर और एग्जांपल्स देखें हम लोग, तो बात करते हैं हम लोग हमारे नोज़ में, तो हमारे नोज़ में भी एक एपिथेलियम होती है जिसको कहा जाता है ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। तो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम भी न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम का एग्जांपल है, और ये सेंस करता है स्मेल का। तो आप जो फ्रेगरेंस, खुशबू लेते हो, वो सभी इसी की वजह से। टंग टेस्ट के लिए और आई विजन के लिए हो गया ऑब्वियसली, जो हम देखते हैं, ये सभी न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम के एग्जांपल्स हैं। और एग्जांपल्स अगर हम लोग लें तो हम बात करते हैं ईयर की। तो ईयर में आपको पता होगा जो इंटरनल ईयर रहता है, उस इंटरनल ईयर में भी जो ऑडिटरी जो सेंस है वो वहाँ पहुँचता है। तो वहाँ जो एपिथेलियम रहेगी वो एपिथेलियम भी न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम का एग्जाम्पल है। तो ये सारे न्यूरो एपिथेलियम के एग्जाम्पल्स होते हैं, और बेसिकली न्यूरोसेंसरी एपिथेलियम में नॉर्मल एपिथेलियल सेल्स के बीच बीच में आपको कुछ न्यूरोसेंसरी सेल्स मिलते हैं।